जो एक को साध लेता है उसका सब सध जाता है, और जो एक को छोड़ के सब साधता है वो गधा बन जाता है। ऐसा कहीं गधा देखा तुमने? ऐसा कहीं गधा दिखा तुमको जो सब साध ले, एक को न साधे? ऐसा कहीं गधा देखा? अरे कुछ तो हिलो डुलो, ऐसा गधा नहीं देखा है? ऐसा कोई गधा देखा कि एक को छोड़ के सब साध रहा है और सब हाथ से छूट जाएगा? ऐसा कहीं गधा देखा आपने? और ऐसा कोई मनुष्य देखा महान जो सब छोड़ के एक को साधा और उसका सब सध गया? ऐसा कोई देखा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो सब साधने में लगा वो गधा है, और जो एक साध लिया वो बहादुर है। वो कहीं गधा मिले तो उससे जरा बच के रहना, नहीं तो तुमको भी बना देगा वो गधा। हाँ, ऐसे कोई गधे मिले तो उनसे बच के रहना। ऐसा देखा तो होगा ऐसा कोई गधा है? आपके पड़ोस में ही रहते हैं? आपके पड़ोस में रहते हैं? नारायण। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, मैं करूँ तो गुजराती अनुवादक ने उसका अनुवाद किया, मैंने किया ऐसा अंधा भी ना करे। और घर में खो बैठा था गर्दनी को। गुजराती में अनुवाद है, मैं करूँ तो वो आंधळो पण नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो गर्दनी। जो मैंने किया गलती वो कोई अंधा भी नहीं करे। घर में ही खो बैठा था अपने दिलबर दाता को। उस एक को घर में ही खो बैठा था। एक के बल से अनेक पकड़ रहा था, अनेक तो टिका नहीं और एक मिला नहीं। मैं ऐसा अंधा हूं। उस एक के सहारे अनेक को पकड़ रहा था, अनेक तो टिका नहीं और एक का पता नहीं चला। मैं ऐसा अंधा। ऐसा यहां तो नहीं रहते होंगे कहीं? ऐसे सूरदास तो नहीं रहते होंगे यहाँ आपके पड़ोस में? हैं जगदीश, पड़ोस में तो नहीं है ना ऐसा कोई? उस एक के बल से अनेक को साध रहे हैं और एक को भूले हुए हैं। उस एक का पता नहीं है, एक के बल से अनेक के पीछे पड़े हुए हैं। आंखों के द्वारा अनेक देखा, अनेक चाहा, नाक के द्वारा अनेक परफ्यूम चाहा, जीभ के द्वारा अनेक वैरायटी चाहा, कान के द्वारा अनेक वाहवाही चाहा। आज मर जाएगा शरीर, उसकी वाहवाही में जिंदगी खप गई है मूर्ख। जो जल जाएगा उसकी वाहवाही हुई तो तेरे को क्या मिलेगा? उसी के पीछे मरे जा रहे हैं। बोले मेरा फोटो आ गया अखबार में, है हद हो गई। अखबार पढ़ के फेंक देंगे, कोई थूकेगा। मेरा फोटो मेरा फोटो मेरा मूर्ख। एक को छोड़ के अनेक में लग गए। वो महापुरुष के अनेक की आसक्ति छोड़ के एक में लग गए, एक में जग गए, फिर अनेकों को जगा ले। एक साधे सब साधे सब जा घर। मौज हो रही है बंदों को। तो भाग्यशाली तो है, ऐसा तात्विक सत्संग सुन रहे हो। भले थोड़ा कड़क शब्द मिले फिर भी भला हो रहा है। ये संस्कार मौत के समय भी आएंगे तो काम करेंगे। नारद जी भी कभी महीने मार के भी लोगों को सत्संग सुनाते। कैसे भी महीने से जगो, प्यार से जगो, उपदेश से जगो, उपनिषद से जगो, कैसे भी जीवात्मा जगो बस।
युधिष्ठिर जैसों को मैंने मार देते नारद जी आके। धृतराष्ट्र को जाके सुना दिया कि अब तुम भीम के टुकड़े खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अभी जीने की इच्छा करे, जिन्होंने तुम्हारा बेटा मार दिया उन्हीं के पल्ले पड़े हो, इधर क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? युधिष्ठिर और भीम के टुकड़े खा रहे हो। उस अंधे को ऐसे मैंने मारे कि रातों रात भाग गया हो, राजगद्दी छोड़ के जंगल में मुंह में पत्थर डाल के भगवान का भजन करके मुक्त हो गए। नारद जी की कृपा देखो, धृतराष्ट्र को मैंने मारे कि तुम बाहर से, भीतर से तो, बाहर से तो सूरदास हो, अंदर से सूरदास क्यों हो रहे हो? बेटे मर गए, अब तुम कितना जियोगे? और उसी भीम के टुकड़े, ऐसा नहीं बोला युधिष्ठिर के, भीम शत्रु था उनके बेटे का, भीम के टुकड़े खाकर कितना अपने शरीर को बचाओगे, संभालोगे? क्या मरोगे नहीं क्या? तो इधर क्या राजमहल में मौत की बाट देख रहे हो? जाओ गंगा किनारे, हरि में लगो। फिर वो ऐसा धृतराष्ट्र बहादुर के मुंह में पत्थर रखता था, 3 दिन में एक बार भोजन करे और सुमरण करके और इसी साधना करके ईश्वर में मिल गया। ऐसा मैणा मार दिया नारद जी। लेकिन यहाँ तो आप तो मैणा प्रूफ, झंझट प्रूफ, उपदेश प्रूफ हो सब लोग। मैंने थोड़ा बहुत मारा मैणा, लेकिन असर होने वाली नहीं। मजा आ गया, बापू ने आज बहुत बढ़िया कहा। ऐसा करके आप तो भूल जाओगे। धृतराष्ट्र को तो लग गया थी, आपको लगने वाला नहीं है, मुझे भी पता है। लगेगा? अरे छोड़ो, हाँ लगेगा तो। उपदेश का तीर लग जाए तो आदमी जग जाए। हाय वो बंकिम बाबू थे, उनको लग गया था तीर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम बाबू, वो अपने देवर को जगा रहे थे कि बंकिम बाबू जगो, सवेरा हो गया है, देर हो गई है, फिर पछताओगे। बंकिम नाम सुना फिर तो लग गए ईश्वर की तरफ। वो तो अपने देवर को बंकिम को बुला रहे थे, बंकिम बाबू ने पकड़ लिया। पहले भगवत प्राप्ति करे, फिर संसार का देखे। हम अगर संसार का काम निपटा के भगवत प्राप्ति करने जाते तो बुरा हाल होता। क्या ख्याल है? जैसा आप लोगों का हो रहा है, बुरा मत ना मानना, लेकिन आप लोगों का बुरा हाल है। बुरा नहीं मानना, लेकिन आप लोगों का बुरा हाल है। हम भी आप लोगों के ना ही संसार का निपटा के फिर जाते भगवत प्राप्ति के लिए, तो हमारा भी वही बुरा हाल होता जो आपका है। न जाने कितने कितनों को हाथ जोड़ते हो, कितने कितने की खुशामद करते हो, फिर भी दुख मिटा नहीं और सुख टिका नहीं। बुरा हाल है कि नहीं है? कितने कितने को हत्था जोड़ी करो, ग्राहकों को, ऑफिसरों को, फलानों को, ढिंगड़ों को, कितनों कितनों को, सालों को, ससुरों को, जमाइयों को, कितने कितनों को हत्था जोड़ी करो। बुरा हाल है कि नहीं है? बड़े शर्म की बात है। बुरा हाल है तो भी पता नहीं चल रहा। बहुत बुरा हाल है आप लोगों का। कितने कितने को रिझाओ, कितने कितने को टेको, फिर भी दुख मिटा नहीं, सुख टिका नहीं। और हमने एक गुरुदेव को रिझा लिया, परमात्मा को, बाद मौज हो गई। सुख मिटता नहीं, दुख टिकता नहीं। बोलो, आपको लगता है कि नहीं लगता? तो फिर पालो। आप को ढीले पड़ते हो, पालो वो खजाना।